जीत का क्रेडिट लेने से शुभमन गिल ने किया इनकार। कप्तान होकर भी गिल ने क्यों कहा, मैं तो बस कागज पर कप्तान हूं। रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर उन्होंने ऐसा क्या बड़ा खुलासा किया जिसे सुनकर गौतम गंभीर भी हैरान रह गए होंगे। देखिए, भारतीय क्रिकेट के सबसे ईमानदार और बड़े बयान की पूरी कहानी, बड़ौदा वनडे की जीत के बाद की सबसे बड़ी, सबसे ईमानदार और दिल जीतने वाली खबर है। एक तरफ जहां दुनिया के कप्तान जीत का सेहरा अपने सिर बांधने की होड़ में रहते हैं, वहीं भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने भरी महफिल में ऐसा सच बोल दिया है जिसने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया है। 5 विकेट की रोमांचक जीत के बाद शुभमन गिल ने माइक थामते ही स्वीकार किया कि मैं तो सिर्फ कागजी कप्तान हूं, असली कप्तानी तो मैदान पर रोहित शर्मा और विराट कोहली कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, बड़ौदा के ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को पहले वनडे में हरा दिया है। 302 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीत हासिल की। जीत के हीरो रहे विराट कोहली 93 रन और श्रेयस अय्यर 49 रन रहे। 302 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीत हासिल की। जीत के हीरो रहे विराट कोहली 93 रन और श्रेयस अय्यर 49 रन रहे। लेकिन इस मैच के असली हीरो बनकर उभरे हैं कप्तान शुभमन गिल, अपने खेल से नहीं बल्कि अपनी जुबान और ईमानदारी से। दोस्तों, मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब रवि शास्त्री ने शुभमन गिल से उनकी शानदार कप्तानी और गेंदबाजों के रोटेशन के बारे में सवाल किया तो गिल ने एक पल भी नहीं गंवाया और पूरी दुनिया के सामने वह सच कह दिया जिसे कहने के लिए जिगर चाहिए होता है। उन्होंने साफ कहा कि मैच भले ही मेरी कप्तानी में जीता गया, लेकिन दिमाग रोहित और विराट का था। आज हम शुभमन गिल के इसी ऐतिहासिक बयान, मैदान पर रोहित विराट की कप्तानी के पलों और इस बयान के भारतीय क्रिकेट पर गहरे असर का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, शुभमन गिल के इस बयान की गहराई को समझने के लिए हमें उस दबाव को समझना होगा जो उन पर था। दोस्तों, शुभमन गिल चोट के बाद वापसी कर रहे थे, उनकी फॉर्म पर भी सवाल थे। ऐसे में गिल को खुद को साबित करना था। उनके पास 2 पूर्व दिग्गज कप्तान रोहित और विराट टीम में मौजूद थे। अक्सर ऐसे हालात में ईगो क्लैश, अहंकार का टकराव हो जाता है। जब सामने 117 रनों तक आपको कोई विकेट ना मिला हो तो एक अनुभवहीन कप्तान के हाथ पांव फूल सकते हैं। गिल के सामने चुनौती थी कि वह मैच बचाएं या अपना अहंकार। उन्होंने मैच चुना। अगर भारत यह मैच हार जाता तो सारा ठीकरा शुभमन गिल की कप्तानी पर फोड़ा जाता। लेकिन जीत के बाद श्रेय लेना आसान था। गिल ने आसान रास्ता नहीं चुना। शुभमन गिल का दिल छू लेने वाला बयान और विश्लेषण। मैं सिर्फ टॉस के लिए कप्तान था। प्रेजेंटेशन सेरेमनी में गिल ने मुस्कुराते हुए अपनी बात शुरू की। गिल का बयान, सबसे पहले तो मैं यह साफ करना चाहता हूं कि आज जो जीत मिली है उसमें मेरी कप्तानी का योगदान बहुत कम है। सच कहूं तो मैं सिर्फ कागजी कप्तान, कैप्टन था। ऑन पेपर हूं, मैं सिर्फ टॉस करने आया था और टीम शीट पर साइन किए थे। लेकिन जब हम मैदान पर उतरे तो असली कमान रोहित शर्मा और विराट कोहली के हाथों में थी। रोहित भाई ने फील्डिंग जमाई, विराट भाई ने ऊर्जा भरी। गिल ने मैच के दौरान के उन पलों का खुलासा किया जब मैच हाथ से निकल रहा था। गिल का खुलासा, जब डेवॉन कॉनवे और निकल्स मार रहे थे तो एक पल के लिए मैं ब्लैंक, शून्य हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसे गेंद दूं। तब रोहित भाई मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे नहीं पूछा, उन्होंने बस फील्डर्स को हिलाना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे कहा, केएल तू चिंता मत कर, मैं डीप मिड विकेट को पीछे ले रहा हूं। उस वक्त मुझे लगा कि मेरे पास दुनिया का बेस्ट कैप्टन खड़ा है, विराट की भूमिका। और विराट भाई, उन्होंने गेंदबाजों को संभाला। जब हर्षित राणा और सिराज दबाव में थे तो विराट उनके कान में जाकर बात कर रहे थे। जिस ऊर्जा के साथ विराट स्लिप में खड़े थे उसने पूरी टीम को जगाए रखा। अगर यह दोनों नहीं होते तो शायद हम यह मैच हार जाते। सीनियर होना इसे कहते हैं। गिल ने आगे जो कहा वह युवा खिलाड़ियों के लिए एक सबक है। बयान, अक्सर लोग कहते हैं कि टीम में पावर सेंटर, शक्ति केंद्र एक ही होना चाहिए। लेकिन आज मैंने देखा कि जब आपके पास रोहित और विराट जैसे निस्वार्थ, सेल्फलेस लीडर हों तो कप्तान कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं छोटा हूं, लेकिन उन्होंने मुझे गिरने भी नहीं दिया। यह जीत रोकोको की जोड़ी की है। रोहित का हर्षित राणा को समझाना। मैच के बीच में एक एलबीडब्ल्यू की अपील हुई। गिल हिचकिचा रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा ने तुरंत अंपायर की तरफ इशारा कर दिया। यह दिखाता है कि निर्णय लेने की क्षमता अभी भी रोहित के पास ही है। विराट और सिराज की जुगलबंदी। जब सिराज विकेट नहीं ले पा रहे थे तो विराट कोहली मिड ऑन से दौड़ कर आए और सिराज को कुछ समझाया। अगली ही गेंद पर सिराज ने विल यंग का विकेट ले लिया। यह विराट की कप्तानी थी जो बिना बैंड पहने भी दिख रही थी। अंतिम ओवरों की मीटिंग।
जब आखिरी ओवरों में डेरिल मिचेल शतक के करीब पहुंच रहे थे, गिल अकेले नहीं थे। उनके एक तरफ रोहित थे और दूसरी तरफ विराट। तीनों ने मिलकर प्रसिद्ध कृष्णा के लिए फील्डिंग सेट की और डेरिल मिचेल एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। यह सामूहिक नेतृत्व, कलेक्टिव लीडरशिप की जीत थी। इस बयान के मायने शुभमन गिल ने लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया की बल्लेबाजी की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि 302 रनों जैसे बड़े लक्ष्य का दबाव हर टीम पर होता है, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने जिस संयम और आत्मविश्वास के साथ यह चीज पूरा किया वह काबिले तारीफ है। खास तौर पर विराट कोहली की पारी को लेकर गिल ने बेहद खास शब्दों का इस्तेमाल किया। गिल ने कहा, 302 रनों का पीछा करते हुए विराट कोहली ने 93 रनों की जो पारी खेली वह वाकई शानदार थी। ऐसी पारियां दशकों में एक बार देखने को मिलती हैं। विराट ने ना सिर्फ रन बनाए बल्कि पूरे मैच को अपने कंट्रोल में रखा। जब वह क्रीज पर होते हैं तो ड्रेसिंग रूम में बैठा हर खिलाड़ी खुद को सुरक्षित महसूस करता है। गिल के मुताबिक विराट ने दबाव में सही शॉट चुने, जोखिम को समझदारी से लिया और टीम को कभी घबराने नहीं दिया। शुभमन गिल ने आगे कहा कि विराट कोहली की सबसे बड़ी ताकत उनकी मैच को पढ़ने की क्षमता है। उन्होंने कब सिंगल लेना है, कब चौका मारना है और कब स्ट्राइक बदलनी है, हर फैसला बेहद सोच समझ कर लिया। यही वजह है कि इतनी बड़ी चेज भी आसान लगने लगी। श्रेयस अय्यर की पारी पर बात करते हुए गिल ने कहा कि अय्यर ने बिल्कुल सही समय पर आक्रामक रुख अपनाया। श्रेयस की बल्लेबाजी बेहद दर्शनीय थी। उन्होंने विराट के साथ मिलकर दबाव पूरी तरह विपक्षी टीम पर डाल दिया। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था और उन्होंने यह दिखा दिया कि वह मुश्किल परिस्थितियों में मैच फिनिश करने की काबिलियत रखते हैं। अंत में शुभमन गिल ने कहा कि विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की यह साझेदारी इस जीत की सबसे बड़ी वजह रही। जब सीनियर खिलाड़ी इस तरह जिम्मेदारी लेते हैं तो पूरी टीम का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। यही इस जीत की असली कहानी है। टीम इंडिया का नया कल्चर, अहंकार का अंत, एंड ऑफ ईगो। इस बयान ने साबित कर दिया है कि इस टीम में अब मैं नहीं हम हैं। गिल को इस बात का डर नहीं था कि लोग उन्हें कमजोर कप्तान समझेंगे। उन्होंने सच बोलकर अपनी परिपक्वता, मैच्योरिटी दिखाई। गंभीर की विचारधारा की हार। गौतम गंभीर चाहते थे कि टीम सीनियर्स पर निर्भर ना रहे, लेकिन गिल ने खुलेआम स्वीकार किया कि सीनियर्स के बिना जीतना नामुमकिन था। यह गंभीर की सोच पर एक और प्रहार है। रोहित विराट का सम्मान। इस बयान के बाद रोहित और विराट का कद और बढ़ गया है। यह दिखाता है कि वे पद के भूखे नहीं हैं, वे बस भारत को जीतता देखना चाहते हैं। वे बिना कप्तानी के भी कप्तान हैं। दोस्तों, बड़ौदा वनडे के बाद शुभमन गिल का यह बयान कि असली कप्तान रोहित और विराट हैं, खेल भावना की मिसाल है। यह बयान उन सभी आलोचकों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि टीम इंडिया में गुटबाजी है। गिल ने अपनी नम्रता से यह बता दिया कि एक सच्चा लीडर वह होता है जो अपने सहयोगियों, खासकर सीनियर्स को श्रेय देने से नहीं डरता। यह जीत स्कोर बोर्ड पर राहुल के नाम लिखी जाएगी, लेकिन इतिहास में इसे रोहित विराट गिल की तिकड़ी की जीत माना जाएगा। दोस्तों, शुभमन गिल ने पहले वनडे में जीत के बाद बड़प्पन दिखाते हुए स्वीकार किया कि वह सिर्फ कागजी कप्तान है, जबकि मैदान पर असली फैसले रोहित शर्मा और विराट कोहली ले रहे थे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के पलटवार के समय रोहित की फील्ड प्लेसमेंट और विराट की ऊर्जा ने ही मैच बचाया। गिल के इस ईमानदार और दिल छू लेने वाले बयान ने साबित कर दिया है कि भारतीय टीम अब एकजुट है और सीनियर खिलाड़ियों का अनुभव ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। क्या आपको लगता है कि शुभमन गिल भविष्य के सबसे समझदार कप्तान साबित होंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और सब्सक्राइब करें। तीसरी सफलता दिलाई। जो टीम कुछ देर पहले पूरी तरह हावी दिख रही थी, अब संभल कर खेलने पर मजबूर हो गई। इसके बाद क्रीज पर आए विल यंग ज्यादा देर टिक नहीं सके और 9 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि डेरिल मिचेल अभी खाता भी नहीं खोल पाए हैं। 24 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 150 रन पर 3 विकेट हो चुका है। रन रेट 5.26 का है, जो अब भी ठीक माना जाएगा, लेकिन शुरुआती लय टूट चुकी है। भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो हर्षित राणा ने 6 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट